चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि a बराबर करणी में 3/2 हो तो हमें ज्ञात करना है मान किसका। करणी में 1 + a, फिर प्लस में है करणी में 1 - a का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, बढ़िया प्रश्न। ठीक है, ए का मान दिया गया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, जैसे कह रहा है प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर लेते हैं। 1 + a है तो 1 + a का मान कितना है, करणी में 3/2। ठीक है, यही तो कहे। प्लस में है दूसरा करणी बनेगा 1 - करणी में 3/2। ठीक है, चलिए इसके बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें x का ही मान निकालना है। x बराबर ये हमने मान लिया तो इसका मान हमें निकालना है, x का मान। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर तो वर्ग करिए। यह a है, यह b है। a + b का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, इनका भी स्क्वायर होगा। जैसे देखिए, स्क्वायर का मतलब यही तो होगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो a² तो करणी हट जाएगा यह। ठीक है, 1 + करणी में 3/2 प्लस a² हो गया, b², इसका भी करणी हटेगा। ठीक है, प्लस 2ab, 2 गुणे में देखिए इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 2ab, तो होगा क्या, यह करणी में आएगा। देखिए a b का आपस में गुणा होगा ये। ठीक है, तो बड़े करणी में क्या हो जाएगा, एक करणी में देखिए, चलिए एक बार लिख देते हैं, एक स्टेप ये हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा बराबर में x²। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये दोनों करणी में तो गुणा होगा तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे करणी में a गुणे करणी में b है तो बराबर में करणी में ab लिखा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हुआ है यह चीज़। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर यह क्या होगा, इससे कट जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 1 और 1 2 हो गया, प्लस यह वाला प्लस 1 1 जुड़ गए हैं 2। अब देखिए करणी वाला जो है 2 गुणे करणी में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a² - b² यहाँ पर लगेगा, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a² - b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस करणी में 3/2 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 1 - 1² है तो 3/4 यही हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। इसको यदि हल करेंगे तो 4 × 1 = 4 में से 3 जाएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा जो कि क्या रहेगा, करणी में। ठीक है, यह बात करणी की है ये चीज़।
यह चीज़ करंडी की चीज़ 1/4 आएगा, तो करंडी से बाहर आएगा 1/2, इसका मान 1/2। ठीक है, बात किया जाए तो ये पूरा हटाने पर 1/2 बराबर में क्या, x²। ठीक है, यह इससे कटेगा तो 2 + 1 बराबर x², तो x² बराबर 3, तो x बराबर करणी में 3, जो कि हमें वही ज्ञात करना था। ठीक है, उम्मीद है यह प्रश्न समझ में आया होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है 2 के घात में है 2x - 1 बराबर में 1/8 के घात में x - 3। तो हमें x का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये जो 8 है, 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात में 3 बराबर 8। यह हो सकता है कि नहीं, 2 के घात में 3 बराबर 8 तो हो सकता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक बटे में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 3, और यहाँ पर x के घात x - 3 पहले से है, इसके घात में। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर में यानी कि 2 के घात में 2x - 1। अब देखिए यह क्या होगा, यह इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा का मतलब 2 के घात में 3, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। सॉरी, ये बटे में रहेगा, 1/, में। ठीक है, यह बटे में है अभी, ऐसे ही 1/, ऐसे, यह गुणे का चिन्ह है। ऐसा क्यों हो सकता है, जिससे a के घात में m है और उसके घात में n है, बराबर हम a के घात में m गुणे n लिखते हैं, यानी mn। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यह अपना चल रहा है। अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो घात में चिन्ह लगे हैं, जैसे 2 के घात में -3 हो जाएगा, ये चीज़ें माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, यह कैसे हुआ, जैसे ये ऐसे है तो बराबर में लिख देंगे a के घात में -m। इतना हो सकता है, बताइए, तो इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इतना करने के बाद ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। ये जो है -3 का x में गुणा होगा -3x, -3 का -3 में होगा तो +3 × 3 = 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको देखिए, ये बराबर है आधार इसका, तो इसको कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद क्या आएगा, 2x - 1 बराबर में 9 - 3x, ऐसे लिख सकते हैं। यह क्यों हुआ, यह चीज़ इसे होता है, नियम होता है, a के घात में m बराबर a के घात में n है, तो हो जाएगा m बराबर n। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यह चीज़ जो है इधर लाइए, 3 को इधर लाएंगे, 2x + 3x बराबर में यह उधर जाएगा, 9 + 1, इधर 5x बराबर 10, और x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, जो कि अपना क्या है,
उत्तर। ठीक है, x बराबर 2 आ जाएगा, इसे हल कर लेंगे जो कि क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो अपना क्या डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि a बटा में b के घात में x माइनस 1 बराबर b बटा a के घात में है x माइनस 3, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यह है a बटा में b के घात में x माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको प्रयास करेंगे कि a बटा b के फार्म में इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों का आधार बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a बटा b लिख देंगे। तो होगा क्या, जो ये चिन्ह लगा है देखिए, जो x माइनस 3 है, क्या होगा इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ही, यही होगा। तो a बटा b के घात में x माइनस 1 है बराबर, इधर क्या होगा a बटा b के घात में माइनस का गुणा होगा तो माइनस x प्लस 3, यही हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक खोलने पर या a बटा b के घात में x माइनस 1 बराबर में a बटा b के घात में 3 माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत से लोगों को यह बात नहीं समझ में आई होगी, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 1 बटा a है, ठीक है, 1 बटा a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप लोग कहें कैसे लिख सकते हैं, तो ये नियम होता है, क्योंकि इसका घात क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यदि इसको ऊपर ले जाया जाए, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, दरअसल ये होता है 1 गुणे a के घात में माइनस 1, ऐसे होता है, ऊपर जाता है तो 1 का कोई औचित्य होता नहीं बराबर में, तो ये इतना लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, जो चीज़ें नीचे रहती है ऊपर जाती हैं तो गुणे में चिन्ह उनका बदल जाता है। एक वैसे ही है, गुणे में ये ऊपर जाएगा तो इसका जो घात है ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे दिया गया है, मान लीजिए a बटा b, ठीक है, a बटा b है, तो इसके घात में क्या माना जाता है, यहाँ 1 माना जाता है, यहाँ ये माना जाता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यदि इसको हम क्या करेंगे, 1 बटे में ले जाएंगे तो इन दोनों का घात माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, ऐसे, या 1 बटे में a बटा b संयुक्त रूप से इनका घात माइनस 1 लिखा जा सकता है, बताइए, ऐसे हो सकता है। इसको यहाँ से पुनः समझिए, यहाँ से यह स्टेप 1, जैसे ये बटे में तो इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ से यह स्टेप भाग में है, a के घात में माइनस 1, b के घात में माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बताइए। तो आप लोग कहेंगे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बराबर में तो यहाँ पर भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणे का चिन्ह आएगा, गुणे का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर a घात में b माइनस 1 ऐसे संयुक्त रूप से लिख सकते हैं, बताइए होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी भागी का चिन्ह रहेगा, ठीक है, भागी रहते रहते हैं, अगले स्टेप में करते हैं। देखिए इतना लिख सकते हैं संयुक्त रूप से, ऐसे चल रहा है, बराबर में a बटा b ही है ये। ठीक है, समझिए,
ये भाग ही है बराबर में, ए के घात में 1 बी के घात में 1। देखिए यदि एक गुणे करेंगे तो ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे होता है कि नहीं होता है। तो गुणा होगा तो b बटा a हो जाएगा, दोनों का माइनस चिन्ह है घात में, बराबर में b बटा a घाते -1 ऐसे लिख सकते हैं। बताइए यह a बटा b। तो देखिए यहाँ से ये अगर बढ़िया से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझ में आया कैसे क्या हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ इसी कारण यह ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यह चीज़ कट जाएगा, आधार बराबर है, पिछले प्रश्न में हमने बताया है। तो x - 1 बराबर इतना हो जाएगा। x को इधर लाएंगे तो 2x बराबर ये यहाँ जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न। तो यहाँ से ये निकल के आया, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।